नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि बिंदुओं ए, बी, सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः 3, 2, 4, 4, 5, -1, 6, 3, 2 तथा 2, 1, 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं AB तथा CD परस्पर लंब है। तो लंब के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास AB और CD की वैल्यू भी होनी चाहिए। वेक्टर AB निकालेंगे अगर हम तो क्या होगा? B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। प्रश्नावली 13.1 में बताया था मैंने आपको। AB वेक्टर निकालने के लिए B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटा देंगे। तो उसके लिए हमारे पास A, B, C, D के स्थिति सदिश भी होने चाहिए पहले। तो हम बिंदु A का स्थिति सदिश देख लेते हैं क्या होगा। किससे व्यक्त करेंगे हम? OA वेक्टर से। A के निर्देशांक क्या है? 3, 2, 4 यानी घटक है ये। जब हम इन्हें वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो साथ में दिशा भी दर्शाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। फिर लिखेंगे हम बिंदु B का स्थिति सदिश। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? OB वेक्टर के द्वारा। इसके घटक क्या है? 4, 5, -1 तो क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 5j कैप और -k कैप। इसी प्रकार C का स्थिति सदिश निकलेंगे हम। OC वेक्टर कितना होगा? 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और D का लिखेंगे तो OD वेक्टर। क्या हो जाएगा OD वेक्टर? 2i कैप प्लस j कैप और 0k कैप। यहाँ से अब हम AB वेक्टर और CD वेक्टर निकाल सकते हैं। अतः AB वेक्टर बराबर क्या होगा? B का स्थिति सदिश यानी OB वेक्टर माइनस A का स्थिति सदिश यानी OA वेक्टर। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। OB की रखेंगे पहले, माइनस में OA वेक्टर। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास AB वेक्टर की वैल्यू। कितनी होगी? I कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 5k कैप। इसी प्रकार CD वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे हम तथा CD वेक्टर बराबर क्या होगा? D का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश यानी OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं दोनों की। बीच में माइनस का चिन्ह। यहाँ से हम CD वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे। कितना आएगा? -4i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 2k कैप। हमें ये सिद्ध करना है कि जो AB वेक्टर और CD वेक्टर हैं ये परस्पर लंबवत हैं। और लंबवत कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन 0 के बराबर आए। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर बराबर, दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर कितना आ जाएगा? डॉट निकाल रहे हैं तो
आई का आई से गुणा करेंगे, जी का जे से करेंगे और के का के से करेंगे। तो जब यहाँ पर आई कैप का -4 आई कैप से करेंगे तो क्या आएगा -4, क्योंकि आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा 1। फिर 3j का -2j से करेंगे तो -6, और 5k कैप का -2k कैप से करेंगे तो ये आ जाएगा -10। यहाँ पर -5k है, यहाँ पर तो -5 ही लिखा, यहाँ पर गलती से +5 लिख दिया था, तो ये +10 हो जाएगा। तो ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर कितना आ गया 0। और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये परस्पर लंबवत है। तो एंड में हम क्या लिख देंगे, अतः ए बी वैक्टर तथा सी डी वैक्टर परस्पर लंबवत है। सिद्ध कर दिया हमने, तो हम लिख देंगे हैज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर के कैप। सिद्ध करना है हमें, तो हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, पहले हम ए वेक्टर को किसी राशि के बराबर मान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको जब फॉर्मूलाज निकाले थे तब बताया था कि ए वेक्टर बराबर हम लिख लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब RHS में देखिए, ए वेक्टर के साथ किसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आई कैप का, जे कैप का भी हो रहा है और के कैप का भी हो रहा है। तो तीनों वैल्यूज हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर, ए वेक्टर की वैल्यू रखी हमने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट निकालना है हमें आई कैप से। तो देखिए कितना निकल के आता है, डॉट निकाल रहे हैं तो आई का आई से ही गुणा होगा। तो A1 आई कैप का डॉट आई कैप से करेंगे तो क्या हो जाएगा A1। जे वाली राशियां तो यहाँ पर है ही नहीं, के वाली भी नहीं है, सिर्फ आई वाली का गुणा करना था हमें, वो हमने कर दिया। इसी प्रकार जब हम ए वेक्टर डॉट जे कैप निकालेंगे तो डॉट जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जे वाली राशियों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो A2 जे कैप डॉट जे कैप कितना आ जाएगा A2, क्यों, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप तो 1 के बराबर हो जाएगा। तथा ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, डॉट में आ जाएगा ए कैप, यहाँ पर कितना आएगा A3। जो केसेस हमने लगाए हैं वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के कैप डॉट के कैप कितना होता है 1 के बराबर। इसी प्रकार आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये किसके बराबर होता है 0 के। तो क्योंकि यहाँ पर ये यूज आया है तो मैंने लिख दिया। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। अब हम समीकरण 1 में जो हमने वैल्यूज निकाली उन्हें पुट कर देंगे। समीकरण 1 से ए वेक्टर बराबर A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर A1 किसके बराबर निकाला हमने ए वेक्टर डॉट आई कैप के, और आई पहले से एक भार है तो उसे हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। प्लस A2 किसके बराबर निकाला हमने ए वेक्टर डॉट
जे कैप के, और इसके साथ एक जे कैप ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस A3 किसके बराबर निकाला हमने, ए वेक्टर डॉट के कैप के, और एक के कैप ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही सिद्ध करना था हमें, तो हमने सिद्ध कर दिया। कैसे किया, ए वेक्टर जो है उसे हमने मान लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के बराबर। जो RHS में हमें क्वांटिटीज़ दी हुई थी, राशियाँ दी हुई थी, उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हमने और समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया हमने, इसके विकर्णों के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज हम मान लेते हैं OABC, इसके विकर्ण बना लेते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हमने माना ए वेक्टर, ये भी कितना होगा ए वेक्टर, ये हमने माना बी वेक्टर, और ये भी कितना हो जाएगा बी वेक्टर। तो जो हमने माना है उसे लिख लेते हैं पहले, माना। क्या माना है हमने माना कि OA वेक्टर बराबर है CB वेक्टर की। दिशा का ध्यान रखना, इसकी दिशा इससे इसकी ओर है, ये हमने माना है A वेक्टर के बराबर, तथा OC वेक्टर बराबर AB वेक्टर, ये हमने किसके बराबर माना है, ये हमने माना है B वेक्टर के बराबर। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, OB और AC। तो सबसे पहले हम OB वेक्टर निकालेंगे, किससे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं हम। यदि दो भुजाएं हों जिनकी दिशा समान हो, और तो उनका योग उस तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाएगा जिसकी दिशा उन दोनों की दिशा के विपरीत हो। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान है, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं हम, और ओ बी वेक्टर की दिशा भिन्न है। तो ओ बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कौन से त्रिभुज में देखा है हमने, त्रिभुज OAB में किसकी वैल्यू निकाली है, विकर्ण OB वेक्टर की। तथा अब हम देखेंगे त्रिभुज OAC में, चाहे तो आप त्रिभुज भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो समान दिशा वाली भुजाएं वो कौन कौन सी हैं, OC वेक्टर और CA वेक्टर। तो इन दोनों को ही जोड़ेंगे हम, समान दिशा वाली भुजाओं को जोड़ते हैं, और विपरीत कौन सी है, OA वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं। OC वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, B वेक्टर, प्लस CA वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, OA वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर। तो यहाँ से यदि हम CA वेक्टर लिखें तो कितना हो जाएगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है ये हम पढ़ते हैं कि विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण कौन कौन से हमने अभी निकाले, OB वेक्टर और CA वेक्टर। तो इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिया और योग निकाल देंगे। समीकरण 1 और 2 से किया है हमने।
वर्ग कर दिया और योग किससे किया है? समीकरण 1 व 2 से। आगे देखिए, हल कर लेते हैं इसे। ओ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, इसे हम खोल लेते हैं, कितना आ जाएगा? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। यहाँ पर बीच में डॉट लगा देंगे हम, ये तो कट जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा? 2 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, 2 बार आएंगे ना दोनों, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन ना ले तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे हमें अलग अलग ही यूज़ करना है इनको। अब देखिए ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर किस किस की वैल्यू है? ओ ए वेक्टर और सी बी वेक्टर की। ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 ए वेक्टर की स्क्वायर है हमारे पास, तो एक ए वेक्टर के स्क्वायर को तो मैंने ओ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर लिख दिया, और जो दूसरा था उसे सी बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर लिख दिया। अब बी वेक्टर के स्क्वायर को देखते हैं, बी वेक्टर किस किस के बराबर है? ओ सी वेक्टर और ए बी वेक्टर के। तो एक बार तो ओ सी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर लिख दिया, और एक बार ए बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर लिख दिया, क्योंकि 2 बी वेक्टर स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखिए सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ओ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर, ये तो हो गया विकर्णों के वर्गों का योगफल। ओ ए वेक्टर क्या है? इसकी भुजा। सी बी वेक्टर भी भुजा, ओ सी वेक्टर भी समांतर चतुर्भुज की भुजा, और ए बी वेक्टर भी भुजा। भुजाओं के वर्गों का योग। क्या भुजाओं का वर्ग नहीं लिखा हमने? लिखा। और उनका योग लिखा? लिखा। तो सिद्ध हो गया। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमारे क्वेश्चंस तो यही कंप्लीट होते हैं, पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ में। देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 तक की तो मैंने आपसे कहा था आप स्वयं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 करा रही हूँ मैं आपको इसी प्रश्नावली का। प्रदर्शित कीजिए कि पहला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहला सिद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, LHS लेके चलते हैं और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे हम इसे। दो बार गुणा है तो 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं हम इसे। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए ए वेक्टर का ए वेक्टर से, बीच में डॉट लगाना आवश्यक है। अब देखिए, जब हमने केस फर्स्ट केस सेकंड ऐसे पढ़े थे तो समान सदिश के लिए हमने निकाला था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर था? ए स्क्वायर के बराबर था, वहीं से लिखा है हमने। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर के बराबर। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तथा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस का बी स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर वेक्टर जरूर लगा लीजिएगा, प्रश्न में वेक्टर लगाने से रह गए हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया LHS को RHS के बराबर। इसी प्रकार सेकंड सॉल्व कर लेते हैं।
LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर की। अभी बताया मैंने आपको, इन दोनों को जोड़ देंगे। सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा इसे। तो हम यहाँ पर भी करेक्शन कर देते हैं। ये दोनों तो कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसको। ये प्रश्न है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, गुणा कर दिया। अब जब हम इसे क्रमविन्मयता से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कट जाएंगे आपस में। यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बचेगा और यही हमें सिद्ध करना है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है यदि दो इकाई सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। देखिए RHS में हमें मॉड ए कैप माइनस बी कैप दिया हुआ है तो हम उसे लेके चलेंगे। अब मॉड ए कैप माइनस बी कैप को तो हम क्या सॉल्व करें, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। 2 बार करके लिख दिया हमने। ध्यान रखिएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच में डॉट लगेगा। एक क्वेश्चन में भी समझा दी है ये चीज़ मैंने आपको। मॉड ए कैप माइनस बी कैप इसका स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम। ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी वेक्टर प्लस, सॉरी माइनस में आएगा बी कैप डॉट ए कैप और प्लस बी कैप डॉट बी कैप। कैप है ये भी। ए कैप डॉट ए कैप क्या आ जाएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। उसी गुणधर्म से जो हमने लास्ट एग्जांपल में लगाया। ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मॉड ए कैप का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए होता है। ये कितना हो जाएगा, -2 ए कैप डॉट बी कैप और ये दोनों जुड़ जाएंगे ना ये। अब देखिए एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1। आगे देखिए 1 और 1 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी मत लीजिए, इसे हम 1 और 1 2 ही लिखते हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। 2 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला। क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पर वेक्टर की जगह क्या है,
कैप, मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा। फिर से मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर यानी मॉड ए कैप और मॉड बी कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला जब हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसके बराबर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ से वर्ग हटा दें यानी हम स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें यदि हम, तो 1/2 से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। यही हमें सिद्ध करना है। दोबारा से समझ लीजिए, हम इसे दोबारा से समझ लेते हैं। मॉड ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर अलग अलग करके लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। हमने केस में पढ़ा हुआ है कि समान सदिश लिए जाएं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है ए स्क्वायर या फिर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर की जगह क्या है हमारे पास कैप है। हम जानते हैं कि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 1 लिख दिया। 1 और 1 2 हो गए, 2 कॉमन ले लिया। फिर हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाया है, फिर से इन दोनों का परिमाण 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, वर्गमूल लिया है। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल यानी 1/2 से गुणा घात में। यहाँ पर जब वर्गमूल लेंगे तो कैसे आएगा 2 साइन थीटा बटा 2, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। और जब वर्गमूल लेंगे यानी 1/2 से गुणा करेंगे तो जो घातें हैं वो कट जाएगी और क्या बचेगा 2 साइन थीटा बटा 2। और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ बराबर कोण बनाता है। क्या दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का परिमाण समान है और ये परस्पर लंब सदिश हैं। तो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, उसका फर्स्ट पार्ट है। दिया है ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों का परिमाण समान है। परिमाण यानी तीनों का मॉड, और मॉड ए वेक्टर को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, मॉड बी वेक्टर को हम बी के बराबर लिख सकते हैं और मॉड सी वेक्टर को हम सी के बराबर लिख सकते हैं। और परस्पर लंब सदिश भी है। लंब सदिश कब होता है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो। तथा तो हम डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का सी से निकालेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सी का ए से निकालेंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। किसके बराबर होगा 0 के। परस्पर लंब सदिश है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। आगे प्रश्न कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हमें पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालने की आवश्यकता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पर इसके स्क्वायर को कर सकते हैं। तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर है तो हम इसे बीच में डॉट लगा के लिख सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा हमने, फिर से हम वो ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ए का कर लेंगे पहले तीनों राशियों से,
फिर बी का, और फिर सी का। आगे देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को किसके बराबर लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में पढ़ी है ये चीज़ हमने, अब तो समझ में आ गई होगी आपको। ये 0 के बराबर होगा समीकरण नंबर 2 से। दिया हुआ है ना कि सदिश लंब सदिश है, तो अगर हम एक सदिश का दूसरे सदिश से अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ये लंब सदिश है। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। ये कितना आएगा? बी स्क्वायर। फिर इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, और ये कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर। किससे ने किया है हमने? ये समीकरण नंबर 2 से। बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, इसी प्रकार सी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा है हमने? समीकरण 1 से। बराबर है ना तीनों। यहाँ से यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालें तो कितना हो जाएगा? √3 ए निकल गया हमारे पास। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। स्क्वायर क्यों लिखा हमने? क्योंकि यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ही लिखते तो हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं निकल के आती ना, क्योंकि ना तो हमें ए वेक्टर दिया हुआ, ना बी वेक्टर दिया हुआ, ना सी वेक्टर दिया हुआ। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब आगे प्रश्न ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है। तो पहले इसका ए वेक्टर के साथ में कोण देख लेते हैं। कोण देखने के लिए हमने क्या किया? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए क्या लिखते हैं हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड लिखेंगे, और इसका मॉड किसके बराबर है? √3 के। चाहे मॉड लिखें इसका और चाहे सिंपली ऐसे लिखा हो, एक ही बात है वेक्टर में। तो फिर क्या लिखेंगे हम? ए वेक्टर का मॉड लिखेंगे। ए वेक्टर का मॉड कितना है? ए है। और फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल बन रहा है θ1। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करिए। ए का इसे गुणा करेंगे, ए स्क्वायर, यही निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। समीकरण नंबर 2 से क्या बचेगा? ए स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और कॉस θ1 निकल के आएगा 1/√3। दोबारा देख लीजिएगा, हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी के परिमाण बराबर है। परिमाण होते क्या है? ए बी और सी, तो हमने बराबर लिख दिए। फिर ये कहा हुआ है कि ये जो सदिश हैं ये परस्पर लंब सदिश हैं, तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। फिर ये कहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है। तो पहले हमारे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका स्क्वायर लिखा, सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आई √3। अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का कोण निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। तो उसके लिए हमने डॉट प्रोडक्ट किया। वैल्यूज़ हमारे पास थी, रख दी, और यहाँ से cos θ1 की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार जब हम cos θ2 की वैल्यू निकालेंगे, cos θ2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर रख के, और cos θ3 निकालेंगे।
आप निकाल के देख लीजिएगा चाहे, ये भी 1/√3 निकलेगी। cos θ3 कैसे निकलेगी, यहाँ पर c वेक्टर रखकर। तो तीनों कौन कैसे आ गए, समान। और हमें यही सिद्ध करना था कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर तथा c वेक्टर के साथ समान कौन बनाता है। और वो समान कौन कितना निकल के आया, 1/√3। तो हम लिख देंगे अतः a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर तथा c वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कहता है कि सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के सदिश हैं। हम हाथ के हाथ लिखते चलते हैं वैल्यूज़ को। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है हमें, यानी मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर और मॉड सी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। मॉड ए वेक्टर की 3, मॉड बी वेक्टर की 4 और मॉड सी वेक्टर की 5। आगे प्रश्न क्या कहता है, यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब हो। प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। जैसे प्रत्येक सदिश में हमने पहला सदिश ले लिया ए वेक्टर, अन्य दो सदिश कौन कौन से बचे, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका योग, इनके योग पर क्या है, लंब। लंब कब होगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आए। फिर बी वेक्टर के साथ देखें तो क्या आएगा ब्रैकेट में, अन्य दो सदिश ए वेक्टर और सी वेक्टर। और सी वेक्टर के साथ देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लंब है कौन, प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर। आगे प्रश्न क्या कहता है, तो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, मॉड ज्ञात करना है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, किसका परिमाण निकालना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यदि हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ दें तो क्या हमारे पास तीनों का योग नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करें, इन तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों को जोड़ के लिख रहे हैं हम। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए डॉट लगा हुआ है सब में, तो गुणा कर देते हैं हम। गुणा आपको उसी प्रकार करना है जैसे आप करते हैं, बस बीच में डॉट डॉट लगाना है। देखिए आगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है, उसी प्रकार ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी बराबर है। क्रम विनिमयता से हम इसे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, ये भी 2 आएंगे और ये भी 2 आएंगे, तो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा।
2 का पक्षांतरण कर देते हैं हम, तो 0/2 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एक इक्वेशन निकल के आई हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण। अभी निकल के आया क्या, नहीं निकल के आया। तो अब हम क्या करें, जैसे हमने इसकी फर्स्ट पार्ट में किया था, क्या कर दिया था, इसका स्क्वायर कर दिया था, तो परिमाण निकल के आ गया था हमारे पास। तो वो ही करते हैं हम। 2 बार है, 2 बार गुणा करके लिखा, डॉट अंदर गुणा कर दिया सारी वैल्यूज़ का, थोड़ी सी लेंदी है ये एग्जाम्पल सब तक के लिए, तो आप इन्हें आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर हो गया, 0 के। उसी प्रकार एक ये भी वही आ रहा है, ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के। ये किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के। और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के। बाकी 0 किसकी सहायता से किए हैं हमने, समीकरण नंबर 4 से। अगर हम समीकरण नंबर 4 को नहीं निकालते तो हम इनकी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते थे। अब ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास है ना। मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर 4, मॉड सी वेक्टर बराबर 5। तो मॉड ए वेक्टर ए ही है, मॉड ए वेक्टर बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा हमें। बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 50। हमें निकालना क्या है, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी √50। और √50 को हम बराबर लिख सकते हैं 5√2। परिमाण है तो कुछ ना कुछ इकाई भी अवश्य होगी। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी है, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा और बार बार कीजिएगा। क्या था, हमें दिया हुआ था कि मॉड ए वेक्टर बराबर 3 है, मॉड बी वेक्टर बराबर 4 है और मॉड सी वेक्टर बराबर 5 है। फिर ये दिया हुआ था कि प्रत्येक सदिश अन्य सदिशों के योग पर लंब है, वो भी लिख लिया हमने। फिर 1, 2, 3 समीकरण को जोड़ दिया तो ये इक्वेशन निकल के आई। हमें याद करना था मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो वो याद करने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो प्रश्नावली 13.2 यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।